नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और जैसा कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं आपकी वीडियोस में, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना, उसके लिए शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए ताकि हम और आप मिलकर जागरूक हो और इस भारत देश के लिए कुछ नई जागरूकता फैला सकें और ताकि हम संभल जाए और एक साथ मिलकर हम बहुत अच्छा विश्व का निर्माण करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल ही अच्छा है और संगीन है। तो आज के टॉपिक पे मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो है कोरोना वायरस। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरे देश में क्या पूरे विश्व में फैल चुका है। 4 लाख के ऊपर इसके जो है संक्रमण हुए हैं लोग, उसमें से कई लोगों की मौतें हुई है। मुंबई में, सिर्फ मुंबई में 68,000 के करीब कोरोना वायरस के पेशेंट हो गए, जहां पे धारावी की संख्या बहुत ही ज्यादा है। खैर, ये मुद्दा का विषय नहीं है। मुद्दा आज ये है कि कई लोग, जब लॉकडाउन हुआ, अनलॉक 1 हुआ, लॉकडाउन में बहुत लोग अटक गए थे, फिर अनलॉक 1 में बहुत लोग गए। कई लोग ट्रेनों से घर गए, श्रमिक लोग, कई लोग बसों से गए घर, और कई लोग फ्लाइटों से भी गए घर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य घर जा रहे हैं, वो भी फुल प्रोटेक्शन लेके, मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के और प्रॉपर तरीके से जो अरेंजमेंट रहता है, फेस शील्ड, फेस मास्क, फेस कवर, सर में टोपी डाले, जैसे मैंने टोपी डाला था, फेस मास्क डाला था और फेस शील्ड डाला था, और हाथ में ग्लव्स भी पहना था ताकि कहीं से भी कुछ भी इन्फेक्शन ना लगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम घूमने जा रहे हैं कि नहीं भी गए तो भी चलेगा। ये अपने अपने जो घर जा रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, अपने अपने राज्य जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे थे, इसके लिए वो लोग गए। ठीक है, तो जो भी हो, वो अपने जब घर जा रहे थे, घर के वहां पर जब पहुंचते हैं, कई लोग अपने ट्रेन से गए, कई लोग फ्लाइटों से गए, कई लोग बसों से गए। हालांकि ट्रेन और बसों में जाने से संक्रमण ज़्यादा फैलने का चांसेस रहता है, फ्लाइट में थोड़ा कम, क्योंकि अभी तो और भी कम रहेगा, क्योंकि बीच का जो मिडिल का जो सीट है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो छोड़ना ही पड़ेगा। उस टाइम पे वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी। तो मेरा ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो लोग, जब वो लोग घर जा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, अपने अपने राज्य पहुंच रहे हैं, तो कुछ कुछ सरकारें की तरफ से फॉल्ट है और कुछ कुछ इंसान की तरफ से फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ कुछ सरकारें क्या कह रही है कि नहीं, इस प्रदेश में हम घुसने नहीं दे सकते, यहाँ पर हम घुसने नहीं दे सकते आपको। अरे आप अगर घुसने नहीं देंगे उस इंसान को, उसको पहले चेक तो कीजिए कि कोरोना है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन में भेजो, फिर चेक करो, फिर अगर कुछ है तो डालो हॉस्पिटल में। लेकिन आप अगर अपने ही प्रदेशों के लोगों के साथ ऐसा करोगे तो फिर वो लोग जाएंगे कहाँ पर? वहां पर ज्यादा कोरोना है, वहां पर उनका काम धंधा बंद है, कुछ कम नहीं है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर वो अपने राज्य में ही नहीं आ पाएंगे तो क्या करेंगे? बोलिए ना, आप मुझे बोलिए, कहाँ जाएंगे? अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुआ होता तो आप क्या करते? सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं है। ये हो गया सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वहां का जो स्थानीय निवासी जो लोग रहते हैं। अभी मान लीजिए किसी का घर पास में है और वो बंदा मुंबई में जॉब कर रहा है या दिल्ली में जॉब कर रहा है, अब उसको घर पे आना है। अब उसके पापा क्या क्या करते हैं? उसके पापा जाते हैं फ्लाइट से नहीं, उसके पापा ने गाड़ी रिजर्व किया, वो एयरपोर्ट जाते हैं, जो कि 3 घंटा दूर है। 3 घंटे जाते हैं उसको लेने के लिए, और उसको लेने के लिए जाते हैं, उसको गाड़ी से लेके आते हैं ताकि कहीं पे भी टच ना हो, कोई भी बस या ट्रेन में टच ना हो और सीधा आ जाए। ठीक है, तो वो उसके पापा जाते हैं, प्रोटेक्शन में लेके आते हैं, और ऊपर का कमरा उसके लिए खाली है जहां पर वो होम क्वारंटाइन रह सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ पर कि स्थानीय निवासियों का खुद का जो आजू बाजू में लोग रहते हैं, उस लड़के के मतलब और उसके पिताजी के आजू बाजू में, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि हम इनसे बात करना बंद कर देंगे, हम इनसे टचिंग करना बंद कर देंगे। अरे बात करने से ही शायद कोरोना हो जाएगा, हम अगर थोड़ा सा भी पैदल चलेंगे तो कोरोना हो जाएगा, क्योंकि मुंबई से आया है, दिल्ली से आया है।
क्या बेवकूफी है ये? 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं, यहां तक कि जब फोन का कॉलर ट्यून भी बजता है ना, तब बोलता है कि हमें किससे लड़ना है? रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। वही हमको आज हमारे ऑफिस का एक लड़का है, पंजाबी लड़का, पंजाबी पुत्र है हमारा ऑफिस का, उसको कोरोना हो गया है। वेरी सैड टू से, उसको हुआ है। इसका मतलब क्या हम उसको बॉयकॉट करना छोड़ देंगे, बॉयकॉट करने लगेंगे? ये कहाँ का नियम हुआ भाई कि मतलब जिसको कोरोना हुआ उसको हम बॉयकॉट करने लगेंगे? तो फिर मतलब हमको भी एक दिन कोरोना होगा तो हमको भी लोग बॉयकॉट करेंगे, तो हमको उस टाइम पे क्या फील होगा? आप लोग खुद से सोचिए ना, आप लोगों को क्या फील होगा उस टाइम पे? इस टाइम से पूरा देश एक संकट से जूझ रहा है। हम लोग को ये करना चाहिए कि चलो वो आया है, टेस्टिंग करके आया है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। वो पता कीजिए, अब डरिए मत। टेस्टिंग अगर नहीं हुआ है तो पुलिस है कि एक्शन लेने के लिए कि इनने टेस्टिंग नहीं करा है तो कुछ नहीं। लेकिन एक अच्छा आदमी जो कि 14 दिन आने के बाद क्वारंटाइन में रहता है, जबकि उसका खुद का लड़का भी आता है बाजू का फैमिली का, तब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है कि जब खुद का बेटा आता है, जब दूसरे का बेटा आता है, उनको तब प्रॉब्लम होता है कि शायद इससे मुझे कोरोना फैल जाएगा। जबकि वो लड़का उसके सामने गया भी नहीं, 14 दिन होम क्वारंटाइन में अपने माँ बाप से, हालांकि माँ बाप नीचे रहते हैं और लड़का ऊपर रहता है। ये जो हमारी मेंटेलिटी है ना कि मतलब हम रोगी, अगर कोरोना किसी को हुआ भी वो ठीक होगा, इट्स ओके कि आप डिस्टेंस बनाए रख रहे हैं, डिस्टेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चीज को समझिए कि कल को डेट में आपको भी कोरोना हो सकता है। तो ये जो छुआछूत वाला जो भाव कर रहे हो ना आप, ये मत कीजिए, ठीक है? ये मत कीजिए। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो घर पे ही थे फिर भी उनको कोरोना हो गया, तो इसमें उनकी क्या गलती है बोलिए? घर पे रहते हुए इंसान को कोरोना हो जा रहा है और वो तो बाहर से आके पूरा प्रोटेक्शन ले रहा है, उनसे मिल भी नहीं रहा है। तो ये जो हीन भावना आप सोच रहे हो गेट बंद करने का, ये करने का, वो करने का, मैंने ऐसे भी सुना है कि कई लोग क्या करते हैं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य बंदा आया घर पे, उसके बाजू वाले क्या किए, वो फोन करते हैं दूसरे वाले को और बोलते हैं कि आप अपने घर का भी दरवाजा बंद करो, मेरे घर का भी दरवाजा बंद करो। तो ये कहाँ का रूल है भाई? आप एक जागरूक नागरिक है, तो मैं भारत के नागरिक से ऐसे ही करना चाहूंगा कि ऐसे हीन भावनाएं अपने अंदर मत लाइए। अगर किसी को कुछ हुआ है उसका इलाज होगा, आपको उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एक सशक्त नागरिक होने के दम पे आपको पूरा छानबीन करने का अधिकार है तो वो कीजिए, लेकिन किसी के खिड़की दरवाजा बंद करने के लिए, दूसरे के भी खिड़की दरवाजा बंद करने के लिए मत कहिए। क्योंकि अगर कुछ होगा भी उस इंसान को तो उसको इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात कहता हूं, हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। ये चीज जब त्याग नहीं रखोगे ना आप, तब तक देश के सशक्त नागरिक नहीं होंगे। आज हमको एक प्रण ले लेना है पूरे देशवासियों को मिलकर कि कोरोना हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, सब चीज का हम कड़ा से कड़ा मुकाबला करेंगे और उसको जीत कर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसको जीत कर दिखाएंगे।